फिल्म के आरंभ में हम दो किशोर वुडी और नेल का परिचय प्राप्त करते हैं। ये दोनों पड़ोसी हैं और बचपन से दोस्त जो समान स्कूल में पढ़ते हैं। हालांकि उनके बीच अब पहले जैसी नजदीकियां नहीं हैं और दुर्लभ ही संवाद होता है। एक रात जब वुडी अपने कमरे में ऊंचा संगीत बजाकर नाच रहा था और गुस्सा नजर आ रहा था, नेल ने उस पर खिड़की से चिल्लाकर म्यूजिक धीमा करने को कहा। वह समझाती है कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना है क्योंकि परीक्षाएं सिर पर हैं। हालांकि वुडी, जो अपने पड़ोसी को परेशान करना पसंद करता है, बस उसे अनदेखा करता है जब वह जारी रखती है। जोर देकर वह उसे एक सौदा प्रदान करती है। यदि वह उसे चमकती है तो वह अब संगीत बंद कर देगा। यह स्पष्ट रूप से नेल को गुस्सा पहुंचाता है और उसने अपनी खिड़की बंद करने का फैसला किया, लेकिन ऐसा करते समय उसके कपड़े खिड़की में फंस गए और फाड़ गए। वुडी फिर उसे कपड़े उतारते हुए देखने में कामयाब रहता है, उसे शर्मिंदा करता है। इसके बाद हम दोनों के परिवार और लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं। वुडी एक मध्यम वर्ग के परिवार से है और स्कूल में एक लोकप्रिय एथलीट है। हालांकि उनका ग्रेड अस्तित्व में नहीं है और उनके माता पिता केवल खुश हैं कि वह हाई स्कूल में पढ़ रहा है। उन्हें लगता है कि वह जल्द ही परिवार की दुकान की देखभाल करेगा। इसके विपरीत नेल एक बुद्धिमान छात्र है जो हाई स्कूल के बाद एक बड़े विश्वविद्यालय में जाने की इच्छा रखता है। उसके माता पिता को भी उसके लिए बहुत उम्मीदें हैं और उनका मानना है कि वह भविष्य में एक वकील बन जाएगी। लेकिन वुडी के विपरीत वह एक अजीब लड़की है जिसमें सामाजिक कौशल का अभाव है। इस वजह से वह स्कूल में कम लोकप्रिय है और उसके कुछ ही मित्र हैं। हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के प्रति घृणा रखते हैं और आए दिन झगड़ा करते हैं। एक दिन वुडी को उसका दोस्त हॉर्स लेने आया था, लेकिन नेल देरी से चली आई और उसकी स्कूल बस छूट गई। इससे उसे अकेले पैदल जाना पड़ा। रास्ते में वुडी ने उसे देखा और अपने दोस्त की गाड़ी से उसके पास से गुजरा, उस पर पानी छिड़क कर उसका उपहास उड़ाया। गीला है। यह उसे हंसने का स्टॉक बनाता है क्योंकि उसके बाल पॉपकॉर्न की तरह फुल हो जाते हैं। जब नेल आखिरकार स्कूल पहुंचती है तो वह वुडी का सामना करने का फैसला करती है। हालांकि वह अपना मन बदल देती है क्योंकि वह वुडी और उसकी अभिमानी प्रेमिका ब्रायना के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती है। कक्षा में वुडी ने गुप्त रूप से नेल के कंप्यूटर में अश्लील चीजें टाइप की, जिससे एक जोर से शोर आया, जिससे कक्षा में सभी लोग उस पर हंसते थे। अगले दृश्य में पूरी कक्षा मैक्सिकन संस्कृति संग्रहालय में एक क्षेत्र यात्रा पर जाती है जहां उन्हें जोड़े में एक गतिविधि करनी होगी। वुडी को ध्यान देने के लिए शिक्षक ने उसे नेल के साथ रहने के लिए मजबूर किया और हमेशा की तरह दोनों अंततः लड़ते थे। हालांकि इस बार वे एक प्राचीन प्रतिमा के सामने लड़ना शुरू करते हैं जो जादू का भगवान है। जब वे बहस करते हैं तो रहस्यमय प्रतिमा चुपचाप रात में उन्हें जादू देती है जब वे सोते हैं। जादू काम करना शुरू कर दिया और जब वे जागते हैं तो वे खुद को एक दूसरे के शरीर में फंसे पाते हैं। यहाँ वे विपरीत लिंग होने की कठिनाइयों का सामना करना शुरू करते हैं, जैसे सुबह की लकड़ी या पूरी तरह से अलग भोजन खाना पड़ना पड़ता है। ये दोनों को डराता है और जब वे स्कूल में मिलते हैं तो वे तुरंत गड़बड़ के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराना शुरू करते हैं। हालांकि वे अंततः इसे शांत खेलने के लिए सहमत होते हैं जब तक कि उनके शरीर फिर से वापस नहीं जाते हैं। शुरुआत में दोनों सफल हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही वे फिर से बहस करना शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरा अपने शरीर का गलत प्रतिनिधित्व कर रहा है। उदाहरण के लिए वुडी ने शिक्षक के सवाल का बहुत अजीब तरीके से उत्तर दिया और नेल ने कैफेटेरिया में भोजन गिराया। इसके अलावा नेल ने फुटबॉल अभ्यास में बहुत बुरा प्रदर्शन किया, जिससे कोच उसे डांटने के लिए प्रेरित हुआ। अगले दिन शव अभी भी बदल दिए गए हैं और वे अपने मूल रूप में लौट नहीं गए हैं। नेल औपचारिक कपड़े पहने हुए स्कूल आया और यह वुडी को गुस्सा पहुंचाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह एक बेवकूफ की तरह दिखता है, मामलों को बदतर बनाने के लिए। सबसे पहले वह पिछले दिन से असफल फुटबॉल अभ्यास के बारे में पता चलता है और अब गुस्से में हो जाता है, जवाबी कार्रवाई के लिए। अगले दिन वह बेहद उत्तेजक कपड़े पहनता है और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए सब कुछ करता है। इसे देखकर अब गुस्सा हो जाता है और वुडी की प्रेमिका ब्रायना के साथ टूट जाता है। मानहानि का खेल जारी है क्योंकि वुडी निकी नाम के एक बाइक चालक लड़के के साथ उसके साथ सेक्स करने के लिए चला जाता है। यह नेल को तबाह करता है क्योंकि वह हमेशा उस पल को एक व्यक्ति के लिए बचा रही थी जिसे वह वास्तव में प्यार करती है। सौभाग्य से वुडी आखिरी क्षण में वापस आ जाता है क्योंकि उसे अजीब लगता है कि एक आदमी उसके साथ प्यार करने जा रहा है। हालांकि निकी नाराजगी बन जाती है और जल्द ही पूरे स्कूल में झूठी अफवाहें फैलाती हैं कि उन्होंने नेल के साथ यह कैसे किया। इससे नेल आंसू में टूट गया। अगले दृश्य में दोनों स्कूल के गलियारे में एक दूसरे से मिले और वुडी ने स्वीकार किया कि उन्होंने वास्तव में नेल की कुंवारी नहीं ली थी और सभी अफवाहें फर्जी थीं।
इसके बावजूद नेल अभी भी परेशान है। तो क्या वह निकी का सामना करने और उसे सबक सिखाने का फैसला करेगा? वह बास्केटबॉल कोर्ट की ओर जाता है जहां निक्की अभ्यास कर रही है और उसे मुक्का मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस तथ्य पर भरोसा नहीं करता है कि उसके पास अब अपनी शारीरिक ताकत नहीं है, क्योंकि उसने अपना शरीर बदल दिया है। तब नेल आता है, उसे चेहरे पर मुक्का मारता है और उसे सभी के सामने पूरी सच्चाई प्रकट करने के लिए मजबूर करता है। बाद में दोनों ने सुलह करना शुरू कर दिया, लेकिन वुडी अभी भी चिंतित थे क्योंकि उनका फुटबॉल मैच जल्द ही आयोजित होने वाला था। जब वे याद करने की कोशिश करते थे कि उनके शरीर का स्विच कैसे हुआ, तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे प्राचीन जादूगर भगवान की प्रतिमा के सामने लड़ते थे। अगले दृश्य में दोनों संग्रहालय में लौटते हैं और प्रतिमा का सामना करते हैं। नेल ने उनके शरीर वापस पाने के लिए प्रतिमा के साथ बातचीत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रही। इसके बाद वे इस तथ्य से सहमत होते हैं कि उन्हें आगामी 2 महत्वपूर्ण घटनाओं में एक दूसरे की मदद करनी होगी। नेल को अभ्यास करना है वुडी के आगामी फुटबॉल मैच के लिए, जबकि वुडी को नेल के आगामी येल साक्षात्कार के लिए कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि एक वजह मजबूत है और दूसरा बुद्धिमान है। वे मानते हैं कि समय और अभ्यास के साथ वे अपने अपने परीक्षणों को पास कर सकते हैं। रात में नेल ने हॉर्स के साथ एक पार्टी में शराब पीना शुरू कर दिया, जबकि वुडी नेल के सबसे अच्छे दोस्तों के साथ एक स्लम्बर पार्टी में गया। वहां वह अपने बारे में कचरा की बात सुनता है और गुस्सा जाता है। जल्द ही लड़कियों ने उसे ब्राजील की बिकिनी मोम प्राप्त करने के लिए मजबूर किया और वुडी को पूरे परीक्षण के माध्यम से दर्द का सामना करना पड़ा। अगली सुबह वुडी नेल के पास पहुंचे, जो अभी भी कल रात अत्यधिक शराब पीने से पीड़ित था। वह उसकी देखभाल करता है और जल्द ही वे एक दूसरे के करीब होने लगते हैं। इस तरह वे एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझना शुरू करते हैं और अपने दूसरे आधे के लिए परीक्षण पास करने की पूरी कोशिश करते हैं। निर्णायक परीक्षणों से एक रात पहले दोनों एक साथ स्कूल पार्टी में जाने के लिए सहमत हुए, लेकिन तारीखों के रूप में नहीं। उसी रात के खाने के दौरान वे दोनों अपने परिवार के साथ बातचीत करते हैं और अब सीखते हैं कि उनके माता पिता पहले अच्छे दोस्त थे। हालांकि उन्हें अपनी मां के कारण बात करना बंद करना पड़ा, क्योंकि वह उन्हें कम लोगों के साथ घूमना नहीं चाहती थी। इसके अलावा नेल को पता चला कि वुडी के माता पिता बहुत दयालु और वास्तविक लोग हैं जो अपने बेटे की बहुत परवाह करते हैं। दूसरी ओर वुडी को पता चला कि नेल के पूरे परिवार, जिसमें उसका परिवार भी शामिल है, सोचता है कि उसका परिवार बेवकूफ है। वह गुस्से में था और घर से बाहर भाग गया और अकेले फुटबॉल का अभ्यास करने गया। बाद में नेल ने वुडी से पढ़ाई में मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने घर पर नहीं मिल सकता। इसलिए वह उसकी तलाश करने का फैसला करता है। वह अंततः उसे अकेले अभ्यास करते पाती है, लेकिन एक गुस्से में वुडी ने उसे यह कहते हुए पीट कर कहा कि वह जानता है कि वह उसके बारे में क्या सोचती है। दोनों फिर से बहस में आ गए, लेकिन उन्होंने अपने निर्णायक परीक्षणों के लिए अपने मतभेदों को सुलझाने का फैसला किया। अगले दिन वुडी येल में अपने साक्षात्कार के लिए नेल के शरीर में पहुंची। जब डीन ने उससे कविता के बारे में पूछा तो वह हकलाना शुरू कर दिया और अपने उत्तर को गड़बड़ कर दिया। हालांकि वह जल्द ही आधुनिक काव्य रैपर्स के लिए अपने जुनून के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। यह सुनकर डीन इस युवा महिला के जुनून से प्रभावित और हैरान हो गया है, जो कुछ वह आधुनिक कला के रूप में वर्णित करता है। उस रात बाद में वुडी मैच में आता है और अपने माता पिता के बगल में बैठता है। चीजें शुरू में योजना के अनुसार नहीं चलती हैं, क्योंकि विरोधी टीम नेल को बार बार नीचे गिराती रहती है। कुछ समय पश्चात नेल धीरे धीरे चीजों को समझने लगती है तथा अपने दल को अधिक पॉइंट्स दिलाने में सहायता करती है। इससे वह वुडी के माता पिता समेत सभी की प्रशंसा प्राप्त करती है, किंतु सुधार फिर भी नाकाफी है, क्योंकि वे प्रतिस्पर्धियों से सिर्फ थोड़े अंतर से पिछड़ रहे हैं। समय का संकट होने पर नेल ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी और अंतिम अंक अर्जित किया, जिससे अंत में उसके दल को विजेता घोषित करने में सफलता मिली। एक विश्वविद्यालय स्काउट ने नेल के प्रभावशाली प्रयास को नोट किया, जिससे उसे उनके साथ आगे का भविष्य सुनिश्चित करने का मौका मिला। बाद में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और उनके पास जो पागल अनुभव हुआ उस पर खुशी व्यक्त करते हैं। वे यह भी सहमत थे कि अगर उन्हें किसी और के शरीर में फंसे होना है तो वे एक दूसरे के रूप में सम्मानित होंगे। बस तब रहस्यमय प्रतिमा एक बार फिर से एक जादू करना शुरू कर देती है और आप क्या जानते हैं, आखिरकार उनके शरीर वापस आ गए हैं। जल्द ही वुडी अपनी टीम द्वारा ले जाया जाता है और नेल उसके और ब्रायना चूमन पर चलता है। परेशान हो गया, वह जगह से बाहर निकलती है। अगले दृश्य में वुडी नेल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां ने उसे अंदर जाने से इनकार कर दिया। उसे अशिक्षित अंदर कहते हैं। नेल को येल विश्वविद्यालय से स्वीकृति का एक पत्र मिला, लेकिन वह अभी भी पिछले दिन की घटना के बारे में परेशान थी, इसलिए वह स्कूल में नहीं जाने का फैसला करता है। तब उसके पिता अंदर चले जाते हैं और दोनों वुडी के बारे में बातचीत करते हैं।
नेल ने खुलासा किया। वह वुडी से प्यार करती है और उसके पिता उसे स्कूल की पार्टी में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक अच्छे पिता की तरह वह उसके लिए पार्टी के लिए खूबसूरत ड्रेस और जूते भी लेकर आते हैं। दूसरी ओर वुडी ने ब्रायना के साथ सुलह कर ली है, लेकिन स्पष्ट है कि उसमें दिलचस्पी नहीं है। जल्द ही वे राजा और रानी के रूप में चुने जाते हैं और जैसे ही वे नाचने के लिए आगे बढ़ते हैं, वुडी नेल को उसकी खूबसूरत ड्रेस में नोटिस करता है। वह उसकी सुंदरता से मोहित हो जाता है और उसे एकटक देखना बंद नहीं कर पाता है। बिना समय गंवाए वह उससे जुड़ता है और दोनों एक दूसरे से प्यार स्वीकार करते हैं। इसके बाद वे स्कूल छोड़ अपने घरों के पास ही रहने लगते हैं। दोनों के पिता उन्हें साथ देखकर गर्व और प्रफुल्लित होते हैं। अगले दिन नेल अपनी मां को बताती है कि वह सबैटिकल पर जाने से पहले विश्वविद्यालय में दाखिले का 1 वर्ष बिताएगी। उसकी मां निराश हैं, पर उन्हें नेल का निश्चय स्वीकार करना पड़ता है। फिल्म का अंत होता है जैसे नेल खुशी से वुडी की कार पर चढ़ती है और जोड़ा साथ में दूर चला जाता है।